नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ICFI। सुना तो सबने होगा, पर असल में ये है क्या, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं, इसका पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। क्लास 12th के बाद क्या? ये सवाल आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? इंजीनियरिंग, मेडिकल, ज्यादा से ज्यादा कोई ट्रेडिशनल कॉमर्स डिग्री, है ना? मतलब ज्यादातर बातें बस इन्हीं दो चार ऑप्शंस के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। पर इन्हीं सब के बीच में एक नाम है जो बार बार सुनाई देता है और अपने साथ ना बहुत सारे सवाल भी लेकर आता है। ICFI। भैया आखिर है क्या? कोचिंग है, यूनिवर्सिटी है, चलाता कौन है इसे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें जाना चाहिए? तो चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये ICFI है क्या भला। देखिए, ICFI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया। और ये ध्यान से सुनिए, एक प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल ग्रुप है। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। मतलब ये कोई आज का नया नवेला इंस्टीट्यूट नहीं है, काफी पुराना और एस्टैब्लिश्ड नाम है। तो सवाल ये है कि ये पढ़ाते क्या हैं, इनका मेन फोकस एरिया क्या है? तो वो है फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और लॉ। और सिर्फ यही नहीं, ये आज की डिमांड के हिसाब से डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक जैसे नए फील्ड्स पर भी पूरा ध्यान देते हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और वो है इसके स्टेटस को लेकर। सवाल एकदम सीधा सा है, ये सरकारी है या प्राइवेट? और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि इनकी डिग्री की वैल्यू क्या है, इनकी मान्यता कैसी है। अच्छा, इस कंफ्यूजन को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर करती है। देखिए, एक तरफ है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs और IIMs। इन्हें पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। और दूसरी तरफ है ICFI यूनिवर्सिटीज। ये स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्यों की विधानसभा के एक्ट्स के तहत बनी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ICFI कोई गली मोहल्ले का अनरेगुलेटेड कोचिंग सेंटर नहीं है। ये इंडिया के प्रॉपर फॉर्मल हायर एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है और पूरी तरह कानूनी तौर पर काम करता है। और इस कानूनी मान्यता पर मोहर लगाती हैं ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स। इनकी डिग्रीज को UGC से मान्यता मिली हुई है। इनके मैनेजमेंट और टेक्निकल कोर्सेज को AICTE ने अप्रूव किया है। और इनके लॉ प्रोग्राम्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI की मंजूरी हासिल है। मतलब सब कुछ चेक किया हुआ है। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि ये एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है, तो चलिए अब अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ पढ़ाई लिखाई होती कैसे है और क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखिए, ICFI का जो टीचिंग मॉडल है ना, वो हमारी रट्टा मारने वाली पढ़ाई से एकदम अलग है। यहाँ पूरा जोर केस बेस्ड लर्निंग पर होता है, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनका सिलेबस इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। अब अगर कोर्सेज की बात करें तो क्लास 12th के बाद यहाँ BBA, BCom, BA इकोनॉमिक्स और BSc एनालिटिक्स जैसे अंडरग्रेजुएट कोर्सेज हैं। लेकिन ICFI सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, खास तौर पर MBA और PGPM, जो इनके बहुत फेमस ICFI बिजनेस स्कूल्स यानी IBS कैंपसेस में होते हैं। अच्छा, कोर्सेज तो जान लिए, पर यहाँ एडमिशन मिलता कैसे है? चलिए अब एडमिशन का प्रोसेस भी समझ लेते हैं। अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक बढ़िया बात यह है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब चाहे कोई साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से, सभी स्ट्रीम्स के लिए दरवाजे खुले हैं। बस 10+2 पास होना चाहिए एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसका टाइमलाइन भी काफ़ी सीधा साधा है। आमतौर पर इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्रैल से जून के बीच आते हैं और फिर जून जुलाई में एडमिशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब आते हैं इनके सबसे फेमस प्रोग्राम MBA पर। इसके लिए सीन थोड़ा अलग है। इसमें एडमिशन के लिए ICFI अपना खुद का एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, जिसका नाम है IBSAT, मतलब ICFI बिजनेस स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो MBA का प्रोसेस कैसा है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, आप जुलाई से सितंबर के बीच IBSIT के लिए अप्लाई करते हैं। फिर स्टेप 2, दिसंबर में एग्जाम देते हैं। और आखिर में जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं उनका जनवरी-फरवरी में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है।
चलिए, एडमिशन हो गया, पढ़ाई भी हो गई। अब सबसे जरूरी बात, यहाँ से निकलने के बाद करियर का क्या, मौके कैसे मिलते हैं? आमतौर पर IC5 के ग्रेजुएट्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंसल्टिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड्स में जाते हैं। मतलब अलग-अलग कंपनियों में मैनेजमेंट रोल्स में। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि यही तो इनके कोर फोकस एरियाज हैं। तो अब हम आते हैं फाइनल सवाल पर। इन सब बातों के बाद क्या ICFI एक सही चॉइस है? ये फैसला कैसे लिया जाए? देखिए, ICFI एक बहुत मजबूत ऑप्शन हो सकता है अगर नंबर 1 किसी की रुचि फाइनेंस या मैनेजमेंट में है, नंबर 2 कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल के घिसे-पिटे रास्तों से हटकर कुछ करना चाहता है, नंबर 3 किसी को किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्लाइड लर्निंग में मजा आता है, और आखिर में अगर कोई एक प्रोफेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए ओपन है। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, कोर्स की डिटेल्स, फीस, एडमिशन की आखिरी तारीख, इन सब की सबसे सही और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स icfi.org और ibsindia.org ही चेक करनी चाहिए। और आखिर में बस एक बात, करियर का फैसला कभी भी पॉपुलैरिटी के आधार पर नहीं लेना चाहिए, क्लैरिटी के आधार पर लेना चाहिए। कौन सा कॉलेज फेमस है, इससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि वो कॉलेज हमारे लिए सही है या नहीं। ICFI को समझना भी इसी क्लैरिटी की तरफ एक कदम है, ताकि एक सोचा समझा फैसला लिया जा सके। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर हमें मेल करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप के लिए, जिससे आप अपना राइट करियर चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।